Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज की इस वाले वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए चैप्टर से विच इज नोन एज सर्कल्स। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको बताया होगा इस सर्कल्स के रिगार्डिंग में हमने आपको ऑलरेडी से 2 वीडियो लेक्चर सेंड किए हैं। उम्मीद करते हैं आपने उन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से कीनली वॉच किया होगा और जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी और बेसिक कंसेप्ट वहां पे हमने आपको पढ़ाने की कोशिश की है तो उनको आपने अच्छे से समझा होगा। तो बेटा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहले क्या करेंगे, वी विल हैव हियर द क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव टॉट यू इन दोज 2 वीडियो लेक्चर्स। बेटा जी वहां पे पहले हमने आपको क्या बताया है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। सर्कल असल में 2 डायमेंशनल फिगर है, प्लेन फिगर है, इसका हैबिटेट प्लेन है। तो सर्कल कैसे डिफाइन होता है मैंने वहां पे आपको बताया है। सर्कल असल में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है प्लेन में, जो सभी पॉइंट्स उस प्लेन के एक फिक्स्ड पॉइंट से बेटा कांस्टेंट फासले पर होते हैं। उस फिक्स्ड पॉइंट को सर्कल का सेंटर और कांस्टेंट डिस्टेंस को सर्कल का रेडियस बोला जाता है। और उसके बाद में हमने आपको बताया है कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकस। वन मोर डेफिनेशन ऑफ सर्कल दैट इज based upon the locus. Locus हमने आपको बताया था moving path followed by a moving point in a plane or in a space। यानी कि अगर कोई भी पॉइंट होगा, मूविंग पॉइंट होगा, अगर वो प्लेन में मूव कर रहा है या स्पेस में मूव कर रहा है, जो एक्चुअल में वो पार्ट ट्रैवर्स करता है उसको बोला जाता है उस पॉइंट का बेटा, उस मूविंग पॉइंट का लोकस। लोकस स्टैटिक पॉइंट का नहीं हो सकता है। जो पॉइंट बेटा रेस्ट में होगा उसका कोई लोकस नहीं होता, उसका लोकस पॉइंट होता है, उसकी कोई पाथ नहीं होती है। अब इस बिना पे आई मीन टू से दैट लोकस की बिना पर, लोकस के टर्म्स में हमने कैसे सर्कल को डिफाइन किया था। हमने वहां पे आपको बताया कि सर्कल असल में लोकस ऑफ एक मूविंग पॉइंट होता है जो मूव करता है बेटा स्पेस में नहीं, मूव करता है प्लेन में, सच दैट इट इज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द सेम प्लेन इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर से फिक्स्ड पॉइंट सर्कल का सेंटर, फिक्स्ड डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस बेटा सर्कल का रेडियस। और उसके बाद में हमने आपको बताया था जो हमारे पास में सर्कल है इट इज अ प्लेन फिगर, इसका हैबिटेट क्या है, प्लेन में है। जब भी हम सर्कल ड्रा करेंगे प्लेन में तो प्लेन डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, एक्सटीरियर बेटा, फिर बाउंड्री, फिर इंटीरियर, इंटीरियर बाउंड्री और एक्सटीरियर। और हमने वहां पे आपको बताया था कोई भी पॉइंट जो सर्कल के इंटीरियर में होगा उसका जो फासला होगा ना, कोई भी पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री पर होगा बेटा उससे कम होगा। आई मीन टू से दैट ऑल द पॉइंट्स व्हिच लाई इन द इंटीरियर of the circle are at lesser distance as compared to that of the radius of circle। सभी जो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर होंगे उनका फासला बिल्कुल रेडियस के बराबर होता है। और सभी जो पॉइंट जो सर्कल के एक्सटीरियर में होंगे बेटा उनका फासला सर्कल के सेंटर से बेटा उस सर्कल के रेडियस से हमेशा ज्यादा होता है। और उसके बाद में हमने आपको बताया था और हमारे पास में कोई भी सर्कल होगा, सर्कल के सर्कमफेरेंस पर अगर हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे अदर देन द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, तो सर्कल का क्या हाल होता है, वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में जिनको बोला जाता है बेटा आर्क्स ऑफ द सर्कल। ठीक है बेटा, एक माइनर आर्क होती है, दूसरी मेजर आर्क होती है। ये दोनों आर्क्स इक्वल बन जाते हैं इफ पी एंड क्यू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। और उसके बाद में हमने वहां पे डिफाइन किया बेटा व्हाट डू मीन बाय कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस पर होंगे उसको बोला जाता है बेटा कॉर्ड ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। और उसके बाद में हमने आपको बताया वहां पे बेटा जी अगर हमारे पास में हम सर्कुलर रीजन कंसीडर करेंगे बिटवीन द कॉर्ड एंड द माइनर आर्क या मेजर आर्क, उसको बोला जाता है बेटा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी कि वो सर्कुलर रीजन जो बिटवीन कॉर्ड और वन ऑफ द बेटा आर्क आएगा उसको बोला जाता है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब अगर सर्कुलर रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द माइनर आर्क होगा उसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। और अगर सर्कुलर रीजन हम कंसीडर करेंगे बिटवीन द कॉर्ड एंड इट इज कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क उसको बोला जाता है मेजर सेगमेंट। अब ये दोनों बेटा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट इक्वल बन जाते हैं वंस अगेन इफ पी एंड क्यू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, तब जाके माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का वैल्यू इक्वल आता है और दोनों को बोला जाता है सेमी सर्कुलर रीजन। एट दैट टाइम बेटा जो आर्क्स होती है वो सेमी सर्कुलर होती है, लेकिन जो सेमी सर्कुलर रीजन्स होते हैं बेटा तो वो होते हैं बेटा सेमी सर्कुलर रीजन्स। और उसके बाद में हमने आपको बताया था वो सर्कुलर रीजन सेक्टर डिफाइन किया था ना। यस, कैसे डिफाइन किया था सर, वो सर्कुलर रीजन जो आर्क के दरमियान और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस के दरमियान आएगा उसको बोला जाता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। और फिर वहां पे हमने आपको बताया था कि वो सर्कुलर रीजन जो माइनर आर्क और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस के दरमियान आएगा उसको बोला जाता है माइनर सेक्टर। और वो सर्कुलर रीजन बेटा जो
मेजर आर्क और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग राइट के दरमियान आएगा उसको बोला जाता है मेजर सेक्टर। फिर से बेटा ये दोनों सेक्टर चाहे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर हो बेटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड आते हैं, इनका एरिया इक्वल हो जाता है बेटा व्हेन P and Q are once again the end points of the diameter at that time these two sectors, I mean to say that minor sector and major sector becomes वैल्यू इनका वैल्यू इक्वल बन जाता है और दोनों को बोला जाता है सेमी सर्कुलर रीजन। ठीक है बेटा। अब अगर P और Q बेटा एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हो गए, इसका मतलब उस वक्त आर्कस नहीं होते हैं, सेमी सर्कुलर होती है बेटा, सेगमेंट्स नहीं होते हैं, सेमी सर्कुलर रीजन्स होते हैं और सेक्टर्स नहीं होते, वो सेमी सर्कुलर रीजन्स होते हैं। इट मींस दैट द कंडीशन फॉर द इक्वालिटी ऑफ two arcs, two segments and two sectors is that the choice of the two pointers should be at the end points of the diameter. Okay बेटा, तो चलिए ये था what we have read so far in the previous two video lectures that I have forwarded to you. Okay, अब यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, first of all I am going to tell you what kind of relationships are between a line and a circle in a plane. ठीक है बेटा, आप मुझे बताइए सर्कल का जो हैबिटेट है वो प्लेन होता है ना? हाँ, सर्कल का हैबिटेट प्लेन होता है। ठीक है, इनफैक्ट जितने भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उनका जो हैबिटेट है बेटा प्लेन है। ये मैंने ड्रा किया सर्कल, क्या किया ड्रा सर्कल। इसका बेटा अगर सेंटर O होगा, रेडियस अगर R होगा, इसकी डिनोशन क्या रहती है COR, सर्कल विद सेंटर और रेडियस R। वी हैव हियर द सर्कल विद सेंटर और रेडियस R। ठीक है बेटा, अब जरा बताइए ये प्लेन क्लोज्ड फिगर है, ये किस प्लेन में लाई करती है? मान लीजिए ये जो प्लेन है ना, प्लेन क्या होता है बेटा? स्मूथ सरफेस जो एक्सटेंड होती है एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस। ये हमारे पास में स्मूथ सरफेस है which extends endlessly in all the directions, इसको इसलिए बोला जाता है प्लेन। सिंस इसकी डायमेंशन कन्फाइंड है, इट कैन बी कॉल्ड एज द मॉडल ऑफ द प्लेन। ये मॉडल ऑफ प्लेन है, मैं मॉडल ऑफ प्लेन में काम करूंगा। अब जरा बताइए ये मेरे पास में मैंने क्या लिया, एक सर्कल लिया इसी प्लेन में और एक लाइन ले लेंगे, लाइन L ले लेंगे बेटा, एक लाइन L ले लेंगे और इस सर्कल को लिया। ठीक है, लाइन L को लिया। देखिए बेटा दोनों ये जो सर्कल और लाइन हो सकती है, दे कैन रिजाइड इन द सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में हम ड्रा कर सकते हैं। मान लीजिए जो प्लेन है इसका मैंने नाम रखा पाई प्लेन, तो मैं नाउ गो पर पाई प्लेन। आप जरा बताइए इज देयर एनी पॉइंट कॉमन बिटवीन दिस लाइन एंड दिस सर्कल? नो सर। इस केस में बेटा ये जो रिश्ता होता है ना लाइन का सर्कल के साथ, हम बोलते हैं कि दिस लाइन इज नॉन इंटरसेक्टिंग विद द गिवन सर्कल। ठीक है, तो पहला आप लिखोगे यहां पे एक रिमार्क, आप लिखोगे इफ ए लाइन एंड ए सर्कल हैज नो कॉमन पॉइंट, या ऐसे लिखना हैव नो पॉइंट इन कॉमन, हैव नो पॉइंट इन कॉमन then the line is called the non-intersecting to the circle। ठीक है बेटा, यानी कि अगर हमारे पास में लाइन और बेटा, अगर हमारे पास में लाइन और सर्कल के दरमियान हैव नो पॉइंट इन कॉमन, अगर इनके दरमियान कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उस केस में बेटा इस लाइन का रिश्ता क्या रहता है इस सर्कल के साथ? हम बोलते हैं ये लाइन जो है ना बेटा इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग टू ए सर्कल। इट मींस दैट इफ वी हैव अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन, a line can be non intersecting to the circle। ठीक है बेटा, ये पहला रिश्ता है हमारे सर्कल और लाइन के दरमियान। दूसरा जो रिश्ता है बेटा, एक लाइन हमारे पास में और एक सर्कल हमारे पास में ऐसा हो सकता है कि बेटा उस लाइन और उस सर्कल के दरमियान एक पॉइंट कॉमन हो सकता है। मान लीजिए ये हमने एक लाइन ड्रा की, फिर से लाइन कौन सी ड्रा की? लाइन L ड्रा की हमने, लाइन L ड्रा की। ठीक है, अब जो लाइन L है और जो हमारे पास में सर्कल, ठीक है बेटा, हाउ मेनी पॉइंटर्स
they have in common, sir, they have only one point in common. Let me denote that very point by P. ठीक है बेटा, अब जरा बताए इस लाइन और इस सर्कल के दरमियान वन पॉइंट इन कॉमन है। इस केस में भी बेटा इस लाइन का रिश्ता होता है इस सर्कल के साथ। हम इस केस में इस लाइन को बोला जाता है, हम बोलते हैं ये इस सर्कल की बेटा टेंजेंट होती है। इसका मतलब क्या है, a line can be tangent to a circle if the line and the given circle have only one point in common। तो दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखिए बेटा, टेंजेंट टू ए सर्कल की डेफिनेशन, ठीक है। if a line बेटा, if a line and a circle have one point in common, then the line is called the tangent to the given circle, to the circle, ठीक है। तो उस केस में लाइन को क्या बोला जाता है बेटा, टेंजेंट टू द सर्कल। अब जरा बताइए इस लाइन L का क्या रिश्ता है इस सर्कल के साथ, ये इसकी टेंजेंट लग रही है। क्यों इसकी टेंजेंट लग रही है, बिकॉज इस लाइन और हमारे इस गिवन सर्कल के दरमियान खाली एक ही पॉइंट कॉमन है, दैट इज पॉइंट P, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे बेटा, फुल स्टॉप करेंगे। इफ ए लाइन एंड ए सर्कल हैव one point in common, then the line is called the tangent to the circle and the common point common point P, वो P है ना बेटा, is called the point of contact, point of PT मतलब point of contact, ठीक है बेटा। इसका मतलब वो पॉइंट जहां पे हमारे पास में एक लाइन और एक सर्कल मीट कर रहा है, जो इनका कॉमन पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नथिंग, इट इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंड अ सर्कल, ठीक है बेटा। ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमारे पास में जो टेंजेंट होगी वो खाली सर्कल की हो सकती है। वी कैन हैव डिफरेंट कर्व, जैसे कि इसको बोला जाता है पैराबोला। अगर इस पैराबोला को इस प्लेन में हम ड्रा करेंगे और एक लाइन M ड्रा करेंगे, जिस लाइन M का बेटा अगर एक पॉइंट कॉमन होगा, मान लीजिए वो पॉइंट क्यों है, with the given parabola, then this line is called a tangent to the given parabola। We have one more special type of figure, that is ellipse। ellipse आपने सुना होगा कि प्लर्स प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन में कि जो अर्थ होती है, जो अर्थ होती है वो मूव करती है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट तकरीबन इस शेप का होता है, ओवल शेप्ड होता है बेटा। कोई भी लाइन जो हम ड्रा करेंगे ना इस इलिप्स के कॉरस्पॉन्डिंग में, सच दैट दिस इलिप्स एंड दैट वेरी लाइन हैज बेटा ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, उस केस में बेटा उस लाइन L को बोला जाएगा टेंजेंट टू द इलिप्स। इट मीन्स दैट जो भी हमारे पास में कर्व्स होगी और उन कर्व्स के दरमियान और हमारी लाइन के दरमियान खाली एक पॉइंट कॉमन होगा, तो उस केस में उस लाइन को बोला जाता है बेटा उस कर्व का या उस ज्योमेट्रिकल फिगर का बेटा टेंजेंट। क्या बोला जाता है, टेंजेंट। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्कल की। इसलिए बेटा हमने यहाँ पे बताया कि अगर हमारे सर्कल के दरमियान और हमारी गिवन लाइन जो हमने इस प्लेन में ड्रा की होगी बेटा ओनली वन पॉइंट कॉमन होगा, तो उस केस में उस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्कल एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बेटा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस हियर द कांसेप्ट ऑफ सीकेट, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। आई एम गोइंग टू रब इट। ओके बेटा, देखिए बेटा ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में जो लाइन होगी उसका खाली एक पॉइंट होगा कॉमन विद द गिवन सर्कल। वी कैन हैव अ लाइन एंड अ सर्कल सच दैट दे कैन हैव टू पॉइंट्स इन कॉमन। We can have a line in the same plane in which we have drawn this very circle such that कि लाइन और हमारे पास में सर्कल के दरमियान बेटा दो पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। मान लीजिए ये हमने लाइन L ड्रा की इसी प्लेन पाई में जिसमें हमने ऑलरेडी से सर्कल ड्रा किया था। अब जरा बताइए ये जो लाइन L है ये हमारे इस गिवन सर्कल को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, या कितने पॉइंट्स हमारे इस लाइन और इस सर्कल के कॉमन है। दो पॉइंट्स, एक पॉइंट P दूसरा पॉइंट Q। इस केस में इस लाइन L का बेटा रिश्ता है इस सर्कल के साथ और इसको बोला जाता है कि लाइन लगती है सर्कल की सीकेट।
अगर एक भी पॉइंट कॉमन होता उस केस में हम बोलते हैं कि लाइन लगती है सर्कल की टेंजेंट। अगर नो पॉइंट इन कॉमन होता हम बताते हैं लाइन लगती है, लाइन इज एसोसिएटेड विद द गिवन सर्कल। कैसे बेटा? लाइन इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल। आई बात समझ में? तो इस केस में ये जो लाइन एल है ना बेटा, इट इज कॉल्ड सीकेंट टू द सर्कल। फिर से अगर हमारे पास में इलिप्स होगा, कोई और लाइन होगी, लेट मी डिनोट दैट बाय एम। अगर ये इस इलिप्स को दो पॉइंट्स पे कट करेगी तो इस केस में लाइन एम भी कहलाएगी सीकेंट ऑफ द इलिप्स। या अगर हमारे पास में पैराबोला होगा, पैराबोला को कोई लाइन कट करेगी दो पॉइंट्स पर, तो उस केस में भी बेटा ये लाइन एल कहलाएगी सीकेंट टू द पैराबोला। इट मीन्स दैट जो सीकेंट का कंसेप्ट है, इट इज नॉट ओनली एसोसिएटेड विद आवर स्पेशल ज्योमेट्रिकल फिगर दैट इज सर्कल। Secant can be a secant of the ellipse, it can be the secant of the parabola or any other special type of curve. Since in this very chapter we are here dealing with the circle, that's why I have defined here the concept of secant in circles only. ठीक है, चलिए बेटा एक और डेफिनेशन क्या लेंगे? डेफिनेशन ऑफ secant। डेफिनेशन ऑफ secant यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, आप लिखिए बेटा, if a line and a circle have two pointers in common, ठीक है बेटा, then the line is called the secant of the circle, ठीक है। उस केस में क्या बोला जाता है इसको? इस लाइन एल को बोला जाएगा सीकेंट ऑफ द सर्कल। इट मींस दैट जो लाइन एल है ना बेटा, ये सीकेंट ऑफ द सर्कल है। ठीक है बेटा, हमने आपको अभी बताई थी डेफिनेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। हमने आपको बताया था वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स बेटा सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो गए। और अब यहाँ पे देखोगे ना बेटा, एक और डेफिनेशन हम टेंजेंट की ऐसे बता सकते हैं। टेंजेंट जो पी क्यू है ना बेटा, अब ये लाइन सेगमेंट है, इसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते हैं? सर्कल के सरकमफेरेंस पर। तो अगर हम पिछली वाली डेफिनेशन इसके ऊपर एस्टेब्लिश कराएंगे, बिल्कुल ये सेटिस्फाई करती है, लाइन सेगमेंट पी क्यू वो डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है। तो आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से पी क्यू हमारे सर्कल के क्या लगती है बेटा? टेंजेंट लगती है। लेकिन अगर पी क्यू को देखा जाएगा, इट इज एक्चुअली द सेगमेंट ऑफ द सीकेंट। तो एक और डेफिनेशन में बेटा टेंजेंट लाइन की यहाँ पे बता सकता हूँ। टेंजेंट नहीं बेटा, सॉरी, कॉर्ड ऑफ द सर्कल की कॉर्ड हमने क्या बताया था आपको? कॉर्ड हमने आपको बताया था वो लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं। और आप पीक्यू लाइन सेगमेंट को देखोगे बेटा, ये इसके एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस पर है। तो पीक्यू क्या लगती है सर्कल की बेटा? ये इस सर्कल की लगती है कॉर्ड। ठीक है बेटा। अब अगर आप गौर से देखोगे, ये पी क्यू है ना बेटा, ये असल में सेगमेंट ऑफ द सीकेंट है। एल क्या लगती है सर्कल की? सीकेंट लगती है। पी क्यू इसका क्या है? सेगमेंट का मतलब पार्ट। ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कॉर्ड को। Chord of this circle is actually the segment of the secant from one point of intersection to the another point of intersection। ठीक है बेटा, आप लिखिए chord of a circle is a segment of secant from one point of intersection to another point of intersection, ठीक है बेटा। तो ये डिफिनीशन है हमारे पास में एक और कॉर्ड की। कॉर्ड हमने बताया था आपको, कोई भी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक और डेफिनेशन आपको बताई कॉर्ड की। कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ सेगमेंट ऑफ द सीकेंट, यानी कि एक पार्ट ऑफ सीकेंट होता है कॉर्ड। कहां से कहां तक? फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो यहाँ पे लिखा बेटा, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज अ सेगमेंट ऑफ ए सीकेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द अनदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा। अब एक रिमार्क यहाँ पे आप लिखोगे बेटा, देखिए बेटा, ये जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट दैट इज एक्चुअली द स्पेशल केस ऑफ सीकेंट ऑफ द सर्कल। फिर से मैं बता रहा हूं,
टेंजेंट वो लाइन होती है जो हमारे सर्कल को खाली एक ही पॉइंट पे टच करते हैं या जिसका गिवन सर्कल के साथ खाली एक पॉइंट इन कॉमन होता है। सीकेंट के 2 पॉइंट्स इन कॉमन होते हैं। अब मैं बता रहा हूं यहाँ पे जो टेंजेंट होती है बेटा, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट when it is points of intersection coincide with each other, या when the length of its corresponding chord becomes 0. गुबर यकुन थयो यार, और ये chord p क्यों छे, ये कमिज chord, it is actually the segment of the secant L. अगर ये chord है लेंथ p क्यों लेंथ है 0 सकत के बन 0 गुबर ये पॉइंट क्यों को उसका तो यपर वातन को ps निश एट दैट टाइम ये जो लाइन L होगी ना बेटा, ये इस तरीके से रिवॉल्व होगी, ऐसे रिवॉल्व होगी, ऐसे रिवॉल्व होगी, ऐसे रिवॉल्व होगी, ऐसे रिवॉल्व होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब इसकी ये पोजीशन बन जाएगी ना बेटा, ये पॉइंट क्यों मूव हुआ होगा अलोंग दिस वेरी सर्कमफेरेंस, और ये पॉइंट क्यों के साथ कोइंसाइड हुआ होगा। उस केस में जो इस कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी बेटा 0 बन जाएगी और दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड हो जाएगी। और ये जो लाइन L होगी ना बेटा, ये जो मेरी स्टिक है ना, ये इसकी रेस्पेक्टिव पोजीशन बन जाएगी उस केस में। और ये जो लाइन L होगी जो सीकेंट इससे पहले थी, अब सीकेंट बेटा नहीं रहेगी, ये बन जाएगी टेंजेंट टू द सर्कल। वही हम रिमार्क में यहाँ पे आपको लिखाना चाहते हैं बेटा। रिमार्क आप लिखिए बेटा, रिमार्क में टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ secant, special case of secant when the length of its corresponding chord, जब secant की जो corresponding chord है और L है secant, इसकी corresponding chord P क्यों यहाँ पे, when the tangent to a circle is a special case of secant when the length of its corresponding chord becomes 0, यहां पे मैं लिखूंगा that is the points of intersection should coincide with each other. The points of intersection of secant should coincide. ठीक है बेटा, ये रिमार्क आप याद रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए बेटा ये पॉइंट क्यू को मैंने मूव कराया अलोंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां से ऐसे जब ये यहां तक आएगा, ये जो लाइन एल होगी जो कि सीकेट है बेटा, ये भी तो रिवॉल्व करेगी। पॉइंट पी को मुझे फिक्स रखना है, इस स्टिक को मैं ये पॉइंट पी के कॉरस्पॉन्डिंग फिक्स्ड रखूंगा। देखो यहाँ पे ऐसे मूव हो रहा है पॉइंट क्यू, देखो यहाँ से हो रहा है, ठीक है, यहाँ से हो रहा है, ऐसे देखो पॉइंट क्यू यहाँ पे पहुंच गया। जब ये ऐसे बन जाएगी ना बेटा, तो उस केस में पॉइंट क्यू और पी क्या हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। और ये जो लाइन एल की नई पोजीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी, एन के लाइन एल अब ऐसे नहीं होगी, लाइन एल की नई पोजीशन ऐसी होगी। और अब देखो लाइन एल और बेटा इस हमारे सर्कल के दरमियान खाली एक पॉइंट है, that is point P which is common to them, and in this case line L is called the tangent to the circle, and point P क्या कहलाएगा, हमारे इस टेंजेंट का बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाया जाएगा। ठीक है बेटा, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद में बेटा जी आप इसका स्क्रीनशॉट उठाइए। उम्मीद करते हैं कि बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो यहाँ पे आप याद रखोगे टेंजेंट जो सर्कल की होती है वो स्पेशल केस ऑफ सेकेंट होता है, व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होती है, बन जाती है, 0 बन जाती है। दैट इज की पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन सेकेंट के बेटा शुड कोइंसाइड, वो कोइंसाइड आपस में होने चाहिए। ठीक, तो बेटा ऐसे भी आप बता सकते हो कि अगर हमारे पास में कोई भी सर्कल होगा और उसकी कोई सेकेंट होगी, अगर उस सेकेंट को मैं बेटा क्या करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक फिक्स्ड पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मूव कराऊंगा, रोटेट कराऊंगा, तो एक कंडीशन ऐसी बन जाएगी जब वो बेटा दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कोइंसाइड हो जाएंगे। और उस केस में
हमारी सेकेंड सर्कल की क्या लगेगी बेटा, वो उसकी लगेगी टेंजेंट। क्या, टेंजेंट। अब देखिए बेटा, यहां पे मुझे आपको बताना है कि अगर हमारे पास में एक सर्कल होगा, मान लीजिए ये हमने सर्कल ड्रा किया, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, इनफिनाइट। अब अगर मैं आपको बताऊंगा ये हमारे पास में एक पॉइंट है, पॉइंट P, इस पॉइंट P पे मैं एक टेंजेंट डालूंगा, ऐसे मैंने एक टेंजेंट लाइन डाली, टेंजेंट लाइन L, ठीक है बेटा। आप मुझे बताइए एक पॉइंट अगर हम चूज करेंगे सर्कल के सर्कमफेरेंस पर, जो कि मैंने यहां पे किया पॉइंट P चूज, इस पॉइंट के थ्रू मैंने एक लाइन डाली L विच हैज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन विद द गिवन सर्कल विद सेंटर O, तो लाइन L क्या लगती है हमारी इस गिवन सर्कल की, सर ये इसकी लगती है टेंजेंट। मैं बता रहा हूं इस पॉइंट P के थ्रू जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पर होगा, कितनी टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं इस सर्कल को। बेटा इस पॉइंट P के थ्रू हम इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पहले डाल सकते हैं, इस पॉइंट P के थ्रू बेटा हम इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स डाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब के सब लाइन जो हम पॉइंट P से डालेंगे वो बेटा सर्कल की टेंजेंट ही लगती होगी, वो तो देखना पड़ेगा ना। हमने लाइन L डाली, लाइन L का जो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट है विद द गिवन सर्कल वो खाली पॉइंट P है, तो इस केस में लाइन L लगती है टेंजेंट टू द सर्कल। अगर हम इस लाइन L1 को देखेंगे, L1 के जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है विद द गिवन सर्कल, दैट इज बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। दिस लाइन L1 हैज टू पॉइंट इन कॉमन विद द गिवन सर्कल, तो ये लाइन L1 क्या लगती है सर्कल की, सर ये इसकी लगती है सेकेंड। अच्छा ये वाली लाइन L2 की अगर हम देखेंगे हालत, ये लाइन L2 बेटा कट कर रही है हमारे इस गिवन सर्कल को, एक तो पॉइंट P पर, दूसरा पॉइंट बेटा Q1 पर। अगर ये Q था ये Q1 है, तो लाइन L अब क्या करती है गिवन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक तो पॉइंट P पर, दूसरा पॉइंट Q1 पर, तो इसका मतलब लाइन L2 का रिश्ता क्या होगा हमारे इस सर्कल के साथ, ये इसकी सेकेंड होगी। ये अगर लाइन L3 है, लाइन L3 के जो बेटा कॉमन पॉइंट्स है विद द गिवन सर्कल, एक तो पॉइंट P है, दूसरा ये वाला पॉइंट Q2 है बेटा। अब जरा बताइए लाइन L3 के अगर हम देखेंगे कॉमन पॉइंट्स विद द गिवन सर्कल, हाउ मेनी आर देयर, देयर आर टू पॉइंट्स इन कॉमन बिटवीन L3 एंड द गिवन सर्कल, दैट इज पॉइंट P एंड पॉइंट Q2। जरा बताइए इस ये लाइन L3 क्या लगेगी इस गिवन सर्कल की, सर ये इसकी लगेगी सेकेंड। इसी तरीके से जितनी भी लाइन आप पास कराओगे इस गिवन पॉइंट P में से, उनमें से खाली एक का रिश्ता होगा इस गिवन सर्कल के साथ बेटा टेंजेंट का, वो लाइन L है। All other lines that you are able to draw through this very point, that is point P, वो सभी लाइन्स बेटा क्या होगी इस गिवन सर्कल के सेकेंड्स होगी, क्या होगी गिवन सर्कल के सेकेंड्स होगी, और उनमें से खाली एक ही टेंजेंट हम डाल सकते हैं इस गिवन सर्कल को, दैट इज बेटा टेंजेंट लाइन L, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यहाँ पे हमने देखा इन स्पाइट ऑफ ड्राइंग इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू द पॉइंट P, but you can draw only one tangent to the given circle through this point P, that is line L, okay। इसका मतलब कोई भी सर्कल जो हमें दिया जाएगा, कोई भी सर्कल जो हमें दिया जाएगा, उस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हम ले सकेंगे, कितने ले सकेंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वी कैन चूज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन हर एक पॉइंट पे कितनी कितनी टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं, ओनली वन। कितनी बेटा, खाली एक सर्कल के सर्कमफेरेंस पर अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करेंगे ना बेटा, उस पॉइंट से अगर हम इस गिवन सर्कल को टेंजेंट लाइन डालना चाहेंगे, कितनी डाल सकते हैं, खाली एक, ओनली वन। वी कैन नॉट ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल थ्रू अ पॉइंट विच लाइज ऑन इट सर्कमफेरेंस। इसका मतलब पॉइंट P पर एक टेंजेंट लाइन हम डाल सकते हैं, और यहाँ पे पॉइंट सपोज T मैंने चूज किया, पॉइंट T पर हम एक टेंजेंट लाइन डाल सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट चूज किया तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन हम डाल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट चूज किया तो इस पॉइंट के थ्रू हम एक टेंजेंट डाल सकते हैं हमारे इस गिवन सर्कल को। इट मीन्स दैट सिंस अ सर्कल इज कंपोज्ड ऑफ इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है,
क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स का बना हुआ होता है और हर एक पॉइंट के थ्रू हम खाली एक एक टेंजेंट ही डाल सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा एक सर्कल को कितने टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं, आपको बताना है बेटा इनफिनिट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा एक गिवन पॉइंट के थ्रू एक सर्कल को, जो कि एक गिवन पॉइंट के थ्रू जो कि सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही होगा, उस पॉइंट के थ्रू हमारे गिवन सर्कल को हम कितनी टेंजेंट लाइन्स डाल सकते हैं, और आपको बताना है बेटा ओनली वन। ठीक है, तो इसके बाद में बेटा मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि कितनी पैरेलल सीकेंड्स हम डाल सकते हैं एक सर्कल को। मान लीजिए ये हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है विद सेंटर हो, और मैं आपको बताऊंगा इसको हम कितनी पैरेलल टेंजेंट्स डाल सकते हैं, पैरेलल सीकेंट्स डाल सकते हैं। ये भी हमारे पास में इसके सीकेंट है। जितने भी मैंने यहाँ पे लाइन्स बेटा ड्रॉ की ना, all these lines acts as बेटा secant to the circle, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप देखोगे ना, ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रा की, इसका खाली एक पॉइंट इन कॉमन है विद द गिवन सर्कल, ठीक है। और यहाँ से एक और लाइन में ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, जो कि लाइन एम से हम डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये भी हमारी इस गिवन सर्कल की टेंजेंट लगेगी। अब जरा बताइए, अदर देन लाइन एल एंड लाइन एम, एल और गिवन सर्कल के दरमियान कितने पॉइंट्स इन कॉमन है? ओनली वन, वो पॉइंट पी है। तो लाइन एल क्या लगती है गिवन सर्कल की? ये इसकी लगती है टेंजेंट, ये इसकी लगती है टेंजेंट। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा बेटा, ये जो लाइन एम है इसका कितने पॉइंट से कॉमन विद द गिवन सर्कल? खाली एक पॉइंट। वो पॉइंट क्यों है? इसका मतलब लाइन एम क्या लगती है इस गिवन सर्कल की? ये भी इसकी लगती है बेटा टेंजेंट। लेकिन बाकी जितनी भी लाइनें यहाँ पे आपने ड्रा की ना बेटा, वो सभी सीकेंट ऑफ द सर्कल लगती है। लेकिन कितनी लाइनें हम डाल सकते हैं ऐसे? इनफिनिट। इट मींस दैट ए सर्कल कैन हैव इनफिनिट नंबर ऑफ पैरेलल सीकेंट्स। लेकिन पैरेलल टेंजेंट्स हम कितनी डाल सकते हैं? खाली दो, एक तो लाइन एल और लाइन एम, और वो भी बेटा आपको पता है कहाँ पे? एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। याद रखना बेटा, एक सर्कल को मैक्सिमम कितनी टेंजेंट लाइनें हम ड्रा कर सकते हैं? खाली बेटा दो। और कितनी पैरेलल सीकेंट्स डाल सकते हैं? खाली बेटा इनफिनिट नंबर ऑफ सीकेंट